नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। यह खबर सिर्फ एक अदालत का आदेश नहीं है, यह लोकतंत्र की आत्मा की गूंज है। यह वह फैसला है जिसने सत्ता के गलियारों में बैठे ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, अब जांच करने वालों की भी जांच होगी। सोचिए जरा, कितनी बार आपने सुना होगा कि किसी अधिकारी ने जांच को मोड़ दिया। कितनी बार देखा होगा कि किसी गरीब, किसी आम इंसान की आवाज दबा दी गई। कितनी बार ऐसा हुआ कि असली अपराधी छूट गया और बेगुनाह जेल चला गया। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। अब जो अधिकारी जांच करेगा वही जांच के घेरे में आ सकता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह लोकतंत्र के इतिहास का वह पल है जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि संविधान का मतलब केवल जनता को सजा देना नहीं है, बल्कि उन पर भी लगाम लगाना है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। आज जब अदालत गूंज उठी और जस्टिस BR गवई और उनकी बेंच ने यह ऐतिहासिक टिप्पणी दी, तो वहां मौजूद हर किसी को लगा जैसे संविधान खुद बोल रहा हो। अदालत ने कहा, जांच एजेंसियां भी जांच से बाहर नहीं हैं। यह शब्द सीधे उस व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं जहां पुलिस, CBI, ED और दूसरी एजेंसियां अक्सर सत्ता की कठपुतली बनकर जनता को सताती रही है। लेकिन अब अदालत ने बता दिया है कि जांच करने वालों की भी जांच होगी। भारत जैसे लोकतंत्र में जनता का भरोसा न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब जांच एजेंसियों पर ही शक होने लगे तो आम आदमी किसके पास जाए। कभी हमने देखा कि कोई बड़ा नेता बच गया, कभी हमने देखा कि किसी कारोबारी को बचाने के लिए केस मोड़ दिया गया, कभी गरीब की आवाज दबा दी गई। ऐसे में जनता बार बार सवाल करती रही कि क्या जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, क्या वे सच में संविधान के मुताबिक काम करती हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक बन गया। अदालत ने साफ कहा, अगर कोई अधिकारी जांच में गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ भी FIR होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस केस की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार का मामला। यह कोई नया मामला नहीं, बल्कि 2 दशक पुराना है। 2008 का केस, लेकिन घटनाएं और भी पुरानी। साल 2001 की। उस समय नीरज कुमार CBI में संयुक्त निदेशक थे। आरोप गंभीर हैं। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, आपराधिक धमकी और जांच को मोड़ने का आरोप। सोचिए, जो व्यक्ति खुद CBI का बड़ा अफसर था वही आज जांच के कटघरे में खड़ा है। अदालत ने कहा, जो दूसरों पर FIR दर्ज करवाते थे आज उन्हीं पर FIR दर्ज होगी। यह सुनकर देश भर में हलचल मच गई, क्योंकि यह सिर्फ नीरज कुमार का मामला नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का आईना है जहां ताकतवर लोग जांच की आड़ में खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा, जांच सिर्फ आम जनता पर नहीं, बल्कि जांच करने वालों पर भी होगी। अगर किसी अधिकारी पर शक है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जांच का जिम्मा केवल सीनियर अफसरों को दिया जाएगा, ताकि मामले को दबाया न जा सके और ACP स्तर से नीचे का कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा। यानी अदालत ने साफ कर दिया कि यह कोई दिखावा नहीं है। यह आदेश सीधे सीधे पूरे सिस्टम को संदेश दे रहा है कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस फैसले का असर बहुत गहरा है। अब कोई अधिकारी बिना डर के गलत काम नहीं कर पाएगा। जनता का भरोसा दोबारा जांच एजेंसियों पर लौटेगा। सरकारें भी समझ जाएंगी कि अदालत की नजर सब पर है। जो लोग सालों से जांच का नाम लेकर मनमानी कर रहे थे, उनके लिए यह आदेश बिजली से कम नहीं है। यानी अब सचमुच लोकतंत्र का मतलब वही होगा जो संविधान ने लिखा है, जनता की ताकत। सबसे बड़ी ताकत दोस्तों, यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि इसे सुनाने वाले हैं देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई। वे हमेशा कहते रहे हैं, मैं न झुकूंगा न बिकूंगा, मैं सिर्फ संविधान की सेवा करूंगा। और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अदालतें अगर चाह लें तो जनता की आवाज को दबाने वाली हर ताकत की जांच की जा सकती है। उनका यह कदम लाखों लोगों के दिल को छू गया है। आज लोग कह रहे हैं, वाह सुप्रीम कोर्ट, वाह जस्टिस गवई, आपने फिर से भरोसा दिलाया कि संविधान जीवित है। पहली बार इतनी साफ बात अदालत ने कही है कि जांच एजेंसी खुद भी जांच के दायरे में होगी। यह फैसला पूरे तंत्र को हिलाकर रख देने वाला है। अब पुलिस, CBI, ED जैसी एजेंसियां भी सोचेंगी कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। दोस्तों, यह फैसला इतिहास में दर्ज होगा। यह जनता को याद दिलाता है कि न्याय देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। अब आम जनता को भी यह उम्मीद है कि अगर पुलिस गलत FIR दर्ज करती है तो उसकी भी जांच होगी। अगर कोई अधिकारी सबूत छुपाता है तो उसका भी पर्दाफाश होगा।
अगर किसी नेता के इशारे पर जांच होती है तो अब वह नेता और अधिकारी दोनों कानून के शिकंजे में आएंगे। यानी अब जनता को न्याय मिलने की संभावना और मजबूत हो गई है। लोकतंत्र का असली मतलब क्या है कि सत्ता जनता की है, कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो कानून से ऊपर नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही संदेश दिया है, यही संविधान का असली अर्थ है। तो दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक केस का नहीं है, ये पूरे देश को संदेश है कि अब मनमानी नहीं चलेगी, अब जांच के पीछे भी जांच होगी, अब ताकतवरों को भी कानून का जवाब देना होगा। ये फैसला लोकतंत्र को नई दिशा देता है। ये हमें बताता है कि अगर अदालतें मजबूत रहें तो जनता का भरोसा हमेशा कायम रहेगा। तो दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे सिस्टम बदलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए लाते हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची खबरें। जय संविधान, जय लोकतंत्र।